सवाल सीधा यह है कि राहुल गांधी कहाँ हैं? क्या वे एक बार फिर से विदेश यात्रा पर गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर 2 जुलाई के बाद से ये खबर लिखे जाने तक कोई ट्वीट नहीं किया गया है। यानी कि लगभग 5 दिन से उनका ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय है। इसी तरह से पिछले कई दिनों से वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जरूर रिलीज की है, लेकिन उसे खुद राहुल गांधी ने शेयर तक नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि वो वीडियो प्री रिकॉर्डेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम 10 जुलाई को होना था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। अब 19 जुलाई को इवेंट किया जाएगा। सवाल यह है कि कार्यक्रम क्या इसलिए आगे बढ़ाया गया है क्योंकि राहुल गांधी इस समय देश में मौजूद नहीं है। याद रखिए, 23 जून को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके यह दावा किया था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं। अगर उनका दावा सही है तो 23 जून से लेकर आज 7 जुलाई हो गई, यानी कि लगभग पिछले 14 दिन से राहुल गांधी भारत में नहीं है। याद रखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई भी आधिकारिक जानकारी देश को नहीं दी है। ये सभी खबरें अटकलों के आधार पर हैं। ऐसे में एक गंभीर सवाल उठता है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी मानसून सत्र से बिल्कुल पहले एक बार फिर विदेश गए हैं? क्या वे एक बार फिर सत्र की शुरुआत से देश में नहीं है? याद रखिए, राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि वे कई बार संसद के स्टार्ट होने से पहले विदेश चले जाते हैं और वहां से किसी नए प्रोपेगेंडा के साथ लौटते हैं। अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र में राहुल गांधी उपस्थित रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो वो किन मुद्दों को उठाते हैं? इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़ा होता है। सवाल यह है कि विदेश जाना कोई अपराध नहीं है, फिर क्यों पार्टी उनकी यात्रा को बार बार छिपाती है? अगर गए हैं तब भी सामने आकर बताना चाहिए, और अगर नहीं गए हैं तब भी पार्टी को पब्लिक को जानकारी देने में क्या हर्ज है? मतलब राहुल गांधी बार बार छिपकर विदेश या कहीं भी क्यों जाते हैं? अगर नहीं गए हैं तो फिर कहाँ हैं? निश्चित तौर पर देश को ये पता रहना चाहिए कि नेता विपक्ष कहाँ है। आपका इसको लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।